बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राना नीस आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है बायोसिक्योरिटी। इट्स नॉट बायोसिक्योरिटी कंसेप्ट, वी आर नॉट डिस्कसिंग द बायोसिक्योरिटी कंसेप्ट, वी आर डिस्कसिंग हाउ वी परफॉर्म द बायोसिक्योरिटी। प्रैक्टिकली हम बायोसिक्योरिटी को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने फार्म से। एक विजिटर आता है, उसको क्या प्रोटोकॉल है उसके, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक जो विजिटर बाहर से आ रहा है वो आपके लिए बड़ा गिफ्ट ला सकता है। वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट वायरल डिजीज़ भी हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज़ भी हो सकती है। जल्दी जल्दी से हम आपको जो है ना अपने प्रोटोकॉल की तरफ लेकर चलते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं नासिर खान साहब, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, बायो सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये हेड हैं, पूरी सिक्योरिटी को हेड कर रहे हैं इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर में। इनसे हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब क्या हाल, ठीक हो? शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक दी करमनवाजी सर, शुक्र सही ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह पाक ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे साढ़े विजिटर आ रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिकल करके तो दिखावांगे। विजिटर आ रहे हैं, मतलब राना जाफर साहब हैं जो विजिटर हैं, वो अपनी जो है ना वो गाड़ी लगाएंगे और गाड़ी लगाते ही क्या प्रोटोकॉल है एज अ सिक्योरिटी। हमारे साथ वकार खां मौजूद हैं। ये वकार खां हैं हमारे यहाँ के सिक्योरिटी जो है ना वो पर्सन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाड़ी रुकी है जी, हमने सबसे पहले ये शूज़ विजिटर को दिए हैं। 3 फुट का फैसला हमने रखा है उनसे। ये अच्छा, उनके अपने शूज़ अंदर ही हैं, उनके गाड़ी के अपने शूज़ विजिटर ने गाड़ी के अंदर ही उतार दिए हैं। सही। अब ये गाड़ी ये हाथ सामने नहीं मिलाना होता है विजिटर के साथ अच्छा, क्योंकि जैसे ही हम अगर विजिटर के साथ हाथ मिलाएंगे, वो जो बाहर से कोई भी डिजीज बीमारी या कोई भी जरासीम लेकर आते हैं, तो वो जरासीम फिर बायोसिक्योरिटी गार्ड जो होता है उसके साथ वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके हाथ पे चले जाते हैं। फिर मैं सिर्फ चेक करने वास्ते कीता जी कि आया है बायोसिक्योरिटी ते पूरा अमल दरामद हो रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि राना जाफर साहब जो है, ये इनका एक्सपीरियंस कोई 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पोल्ट्री में। लास्ट 5 ईयर से ये इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर का पार्ट है। ही इज अ फार्म कोऑर्डिनेटर वर्किंग इन अ साहिवाल जोन। बाद हमने सेकंड ऑप्शन पे ये बास्केट विजिटर्स के आगे कर देनी है। उन्होंने अपना पर्स, मोबाइल, गाड़ी की चाबी है या कोई लैपटॉप या लाइटर वगैरह कुछ भी है, जो सामान उन्होंने फार्म के अंदर लेकर जाना है वो उन्होंने बायोसिक्योरिटी गार्ड को दे देना है। बायोसिक्योरिटी गार्ड ने ये हमारा फेमिगेशन बॉक्स होता है, ये फेमिगेशन बॉक्स में उन्होंने रख लेना है। और उसके बाद पिंकी और फार्मेलिन की ये हम इसको ईट देते हैं, जैसे ये होता है कि हमारे जो सामान के साथ बैक्टीरिया या जरासीम है वो मुकम्मल तौर पर क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने फार्मोलिन डाल रहे हैं अंदर। ये बॉक्स है, इसको फ्यूमिगेशन बॉक्स बोलते हैं। इसकी जो डोज है ये इनकी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। इसकी जितना इसका वॉल्यूम होगा, मतलब डायमेंशन होगी, उसके हिसाब से जितनी आपने फार्मोलिन डालनी है और कितनी आपने जो है ना KMNO4 डालनी है, पिंकी जिसे बोलते हैं। जब पिंकी है, जितनी पिंकी डालते हैं उससे डबल डोज जो है ना ये इसकी होती है फार्मोलिन की, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन से ये फ्यूम्स बनेंगे और उसके थ्रू ये फ्यूमिगेट हो जाएगा। जी, नेक्स्ट स्टेप खान साहब जल्दी जल्दी बताएं। बाद हम अगला ऑप्शन ये होता है कि ये हमारा बायो रूम है, ये बायो रूम खुल जाता है। सही। अच्छा, इसमें आपने 3 स्टेप बायोसिक्योरिटी करनी। रूम में जैसे ही हमारा विजिटर साहब आएंगे तो सबसे पहले वो जो बाहर से कपड़े पहन कर आते हैं वो कपड़े उतार कर इस कुंडी के साथ टांग देंगे। उसके बाद अगला कदम ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारा शावर लगा हुआ है, यहाँ पर वो गसुल करेंगे, नहाएंगे। ये हमारा साबुन वगैरह, हम शैम्पू वगैरह हर चीज़ मुहैया करते हैं। वो नहाने के बाद फिर उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन, ये तीसरे खाने में आ जाएंगे। तीसरे खाने में ये जो फार्म का यूनिफॉर्म है, ये हमने साफ सुथरा इस्त्री शुदा, इस पर हमने स्प्रे किया होता है। इसके साथ कोई जरासीम के इंशाल्लाह ताला चांसेस नहीं होते। ये जरा लिबास जैसे ही वो पहनेंगे उसके बाद ये अगला हमारा ये डोर है, दरवाज़ा है, ये फार्म की तरफ खुलता है। ये फार्म की तरफ खुलता है। ये जैसे ही ये सारा निज़ाम कर लेंगे फिर वो इसके बाद और ये आपको दोबारा बताता जाऊं कि ये 3 स्टेप बायोसिक्योरिटी है। जैसे पहला खाना ये बना हुआ है जिसमें कोई चीज़ नहीं है, जिसमें सिर्फ वाशरूम है और कीली वाला आपको बता दिया। सेकंड स्टेप ये है जिसमें शावर लेना है। थर्ड स्टेप ये भी दिखाया बनिया अभी, ताकि ये पता चले कि 3 स्टेप है। अच्छा, उसके बाद ये आपने बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट जी आगे फिर इस तरफ से फार्म की तरफ रास्ता चला जाता है। तो
यहाँ से फिर डिप करना है जी। ये बायोसिक्योरिटी का अमल ये मुकम्मल हो गया जी। सही। इसके बाद जो वेस्टर है वो फार्म के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट जो सामान हमने फेमिगेशन के लिए दिया था वेस्टर साहब ने, हाँ जी, वो अब यहाँ से बाहर उन्होंने, से अच्छा, वो बायोसिक्योरिटी गार्ड ये जो जंगले वाला गेट है इसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, वो बाहर से देगा। अच्छा, और ये वाला जो उदास का है वो उधर से लेकर आए हैं ताकि जो विजिटर आया था वो उधर दूसरी साइड पे दिया था सामान, और इस साइड से इन्होंने रिसीव कर लेना ये वाला सामान जो है ना वो वही है, लेकिन ये अब क्लीन हो चुका है। ये इसका हम एक और ख़ास ख्याल रखते हैं कि जब हम सामान देते हैं तो उस वक्त जो वेस्टर हजरात होते हैं वो ये बास्केट को टच नहीं करते, क्योंकि जब बास्केट को टच करेंगे तो जो बाहर से जो रसीम आते हैं वो बास्केट के साथ लग सकते हैं, इसलिए इसको टच नहीं करते। जब वो बायो का अमल पूरा करके इधर आते हैं तो फिर वो अपना सामान इधर से लेकर फिर वो फार्म के अंदर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे कि अगर जो विजिटर है उसकी गाड़ी में कोई चीज रह गई है तो फिर वो उसका क्या करते हैं आप? उसको दोबारा हम बायो के अमल से गुजारेंगे सारे सामान को उसी तरह। अच्छा, उसी तरह। लेकिन जो विजिटर है जो बाहर से बंदा है वो खुद गाड़ी से नहीं लेके आ सकता चीज? खुद नहीं जा सकता जी। अच्छा, अगर खुद जाएगा तो दोबारा फिर दोबारा बायो का अमल वो करेगा दोबारा। Is it talking about the clean and dirty area? Is it talking about the separate the clean and the dirty area? What's the clean area and dirty area? जो फार्म की टेरिटरी के उस हिस्से में आता है जहाँ पे ये लोग स्प्रे करते हैं, और वो हिस्सा जो बाहर की तरफ आता है। और व्हाट यू थिंक कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है ये इनका जो एरिया है वो आप डर्टी एरिया में कंसिडर करते हैं या क्लीन एरिया में करते हैं? ये जी हम डर्टी एरिया में भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। ये क्योंकि डर्टी एरिया ही बनता है क्योंकि ये बाहर वाला एरिया ये मैं एक दफा फिर आपको बताता चलूं कि हमारे इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर में हमारा ये सिक्योरिटी का निज़ाम है। सबसे पहले तो बाहर के जो वेस्टर आते हैं हमने ये एक इधर उनकी याददानी के लिए उनको नोट करने के लिए एक नोट लगाया हुआ है कि बायो लाजमी है, बायो के बगैर कोई भी आदमी फार्म के अंदर नहीं जा सकता। तो इसके ज़्यादा लोग तो समझ जाते हैं लेकिन कई लोग नहीं भी समझते, तो उनके लिए फिर हम इंतहाई अखलाक और मोहब्बत से उनको समझाते हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी बेहतियाती से हमारा वैसे अखलाक मोहब्बत वाली गल जड़ी है ना वो ते मैं इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि खान साहब बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं अपने मामले में, और होना भी चाहिए। देखें, जो इंसान अपने काम के साथ मगन है, अपने काम में विजिलेंट है और अपने काम के ऊपर पूरा खड़ा है, इब्राहिम पोल्ट्री ट्रेडर का कंसेप्ट डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार जेड़ा बंदा जिथे हैगा ना उथे दा बॉस है। जब मैं फार्म विजिट करने आ रहा हूँ तो उस वक्त मैं बॉस नहीं हूँ। क्यों खान साहब? जी सर, ऐसे ही होता है। हमारी कंपनी का ये एक बेहतरीन निज़ाम है कि जिस शोबे को जिस आदमी ने डील करना है वो उसका ऑल एंड ऑल है, उसका फुल इंचार्ज है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम कितनी दिल लगी से, कितने अपनेपन से इस काम को सरअंजाम देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि शुरू से लेकर आखिर तक मुर्गी पालन वाला जो सुपरवाइज़र है, हम अंदर वाले लोगों को स्कोर करते हैं बायो सिक्योरिटी के लिहाज से भी और उसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से भी। सिक्योरिटी के लिहाज से भी हमें पूरी ईमानदारी से, वफादारी से और दिल लगी से हमने सिक्योरिटी करनी होती है, ताकि हमारे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने सिक्योर तरीके से चूज़ा पालें, उनको बाहर की किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। और अलावा अजी हम ये बायो सिक्योरिटी का निज़ाम सिर्फ इतना सा नहीं है जितना सा हमने थोड़ी सी देर में दुहरा दिया है। इसके अलावा भी हमारा ये जो आप दिखा सकें